हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है सभी के? बिल्कुल जी, हमको यहाँ पर पीसीएम था ना, इसीलिए। हाँ बच्चा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैम ने भी ऐसे एडमिट कार्ड पे कितने परसेंटेज पे आएगा? सॉरी बच्चा, मैं ना देखना भूल गई। ऑलरेडी इतनी सारी क्लासेस थी कि मतलब सब कुछ मैसअप हो गया, मैं बिल्कुल भूल गई। मैं आज शाम को देख के आपको रिप्लाई कर दूंगी। जी हाँ, जो मेरी क्लास रहेगी ना, हाँ मैं रिप्लाई कर दूंगी। सो गुड इवनिंग गाइस, फटाफट से ज्वाइन कर लो जी। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आ जाओ भाई, क्लास को ज्वाइन कर लो। अब मैम आ चुकी हैं पढ़ाने के लिए, उसके बाद भी अब आप नहीं आ रहे हो तो कैसे काम चलेगा? लाइक नहीं, शेयर नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ना ना ना, बहुत गलत जी, बहुत गलत, ऐसे नहीं चलेगा। लाइक भी करो, शेयर भी करो। डू लाइक एंड शेयर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करने जा रही हूँ, टेलीग्राम्स पे शेयर करवा दिया गया है। जी हाँ, डिफेंस अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करवा दिया गया है। और कई बच्चे ये कह रहे थे कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलता था। बच्चा नीचे एक लाइन लिख रखी है, लिंक है कि डाउनलोड फॉर द पीडीएफ, तो उस लिंक को आपको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से ऐप खुलेगी और ऐप के अंदर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, सो बार बार कोई बच्चा परेशान ना हो कि मैम कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलो जी। और यहाँ मैं टीम को बोल के लाइव नाउ लिखवा देती हूँ, जिससे कि हाँ भाई फटाफट से आप लोग भी चीज़ों को क्या कर पाए, ज्वाइन कर पाए। चलो जी, सो फाइनली जी क्लास स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। बहुत बेहतरीन 25 क्वेश्चन जो कल छोड़े थे ना बोटनी के, वहीं से क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? हाँ मैम, बता दीजिए कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। सो मेरे बच्चा, आज की क्लास में हम लोग बॉटनी का अनदर पार्ट, जिसको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं बॉटनी के पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलो जी, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं गाइस। दिस इज निहारिका राठौर। जी हाँ, मतलब मैम आपका नाम क्या है, आप कितने बजे आती है मैम, क्या क्या सिनेरियो है? तो बच्चा, मेरा नाम है निहारिका राठौर। 5:45 पे आपकी क्लास होती है ब्रह्मास्त्र में। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र में 5:45 पे आपकी क्लास होती है। यहाँ पे मैं आपको बायो, यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका एनवायरमेंटल साइंस चारों चीज कवर कराऊंगी। ठीक है, ये जो फिजिक्स कवर कराई जाएगी ना, ये आपकी नॉन टेक्निकल फिजिक्स है। जी हाँ, नॉन टेक्निकल फिजिक्स मैं कवर कराऊंगी, टेक्निकल फिजिक्स आपको सोनू सर कवर कराएंगे। चलो जी, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, नीचे एक लाइन दे रखी है, फॉर पीडीएफ डाउनलोड द लिंक। उस लिंक को डाउनलोड करोगे, तुरंत ऐप ओपन हो जाएगी और ऐप के अंदर सारे के सारे पीडीएफ मिलेंगे। तो ऐप डाउनलोड करने करे बिना आपको पीडीएफ नहीं मिलेंगे। और कल का पीडीएफ मैंने टीम में भिजवा दिया था। ठीक है, अब इसी के साथ माय डियर, मैंने आपको कल भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ कि आपके आर्मी के लिए और आपके नेवी एसएसआर और एमआर के लिए, नेवी एसएसआर एमआर और आर्मी के लिए हम बैच जो लाए हैं, उसका प्राइस अभी मैंने ड्रॉप डाउन करवाया है। तो यहाँ पे आपको कोड लगाना है Y431, और जैसे आप कोड लगाएंगे Y431, आपको बहुत सस्ते में प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, जी हाँ, तो बहुत सस्ते में प्राइस मिल जाएगा, फटाफट से एनरोल कर लो। जी हाँ, मेरी यहाँ पे जो साइंस की क्लास होती है वो होती है 6:30 to 7:30 और रेगुलर होती है। और बहुत ही, जो बच्चे मेरे से इस टाइम पढ़ रहे हैं इस बैच में, बहुत ही प्यार से पढ़ रहे हैं और जी बहुत अच्छा रिजल्ट उनमें उन लोगों को देखने को मिल रहा है। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग बैचेस लेके आ चुके हैं। सेम मेरा कोड Y431 यहाँ पे लगेगा और आप बैच को परचेज कर सकते हैं। जो जिनके बहन भाई एफकेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एमसीक्यू बैच लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? एमसीक्यू बैच लेके आए हैं। सेम यहाँ पे कोड जाएगा Y431। और बच्चा, यहाँ पे जो मेरे बैचेस की टाइमिंग है वो है 11 से 12। जी हाँ, तो 11 से 12 मैं यहाँ आपको पढ़ाने वाली हूँ। और ये बैच जो स्टार्ट होएगा ये 8 अगस्त से होने वाला है। तो माय डियर, आपके बहन भाई अगर एफकेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये एमसीक्यू बैच ले सकते हैं, जहाँ पे मैं इस बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ अब हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले। जी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी बीमारी फैलाने का तरीका होता है। जी हाँ, ये फ्रेंड भी है, ये फो भी है। लिखते हैं ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो बच्चा, ये दोस्त भी हैं और ये दुश्मन भी होते हैं। तो कैसे दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। तो ये कैसे दोस्त है, कैसे दुश्मन है, ये आपको जानना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं? ये जितने भी आपके सूक्ष्म जीव है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक, या फिर बच्चा नन ऑफ दिस? दो राइट आंसर क्या जाएगा? दो जल्दी से राइट आंसर क्या जाएगा?
बच्चा क्लास स्टार्ट हो चुकी है और कैसे क्लास स्टार्ट कराऊं, मतलब मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन ना दूं, ना समझाऊं, फिर आप बोलोगे। तो बच्चा देखिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। और मैंने आपको पहले ये बात बताई थी, जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डन, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मैम ये बहुत टाइप के पाए गए हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला आता है बैक्टीरिया, जो कि बहुत ज्यादा स्केल पे पाया जाता है। फिर आती हैं आपके फंगी, फिर आते हैं प्रोटोजोआ, फिर आते हैं प्रोटोजोआ, फिर आते हैं वायरस। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 5 वैरायटीज में पढ़ते हैं, ठीक है। डन। अगला क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली विद, इनको हम किस टाइप से देख सकते हैं, खुली आंखों से, बंद आंखों से। बच्चा देखो इसको ना हम बंद आंखें बोलते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि ट्रांसलेटर में वो आपको चीजें दिख जाती है, चलो कोई बात नहीं। माइक्रोस्कोप से, नन ऑफ दिस से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख सकते हैं ये मुझे आपको बताना है, जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस चीज से देख सकते हैं ये आपको मुझे बताना है। तो बोलो बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा, बोलिए फटाफट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, माइक्रो। बच्चा इनके नाम की वजह से ही एक डिवाइस बनाया गया, जिस डिवाइस को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्कोप। बच्चा इनको हम खुली आंखों से या बंद आंखों से नहीं देख सकते, इनको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो बच्चा यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, माइक्रोस्कोप जाएगा। क्या जाएगा, माइक्रोस्कोप जाएगा। मेरे बच्चा बिल्कुल ये नेवी एसएसआर के लिए क्लास है, शुरुआत से बताते आ रही हूँ, फिर भी बार बार इतना क्यों कंफ्यूज करते हो। 3 दिन हो गए मुझे क्लास लेते हुए, फिर भी मैम ये क्लास नेवी एसएसआर के लिए है, मैम ये नेवी एमआर के लिए। भाई ये नेवी और आर्मी की क्लास चल रही है, फिर भी आप ऐसे कंफ्यूज होते हो। और मेरी क्लास का टाइम है 5:45, तो 5:45 पे मैं आपकी आर्मी और नेवी की क्लास लेके आ रही हूँ। प्लीज बार बार ऐसे बातें ना किया करो, ठीक है। चलो जी, अब एक क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, चलो ये बता दो। माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, हमेशा छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा। माइक्रोस्कोप हमेशा छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो छोटी चीज को बड़ा कौन दिखाता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, याद रखना, माइक्रोस्कोप के अंदर आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जी हाँ, यहां भी पूछा है सबसे ज्यादा जो आपका प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है, जो हर जगह पाया जाता है, वो कौन है। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाएगा, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाया जाएगा, चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। हर जगह कौन पाया जाता है, प्रोटिस्टा, फंगी, एल्गे या बैक्टीरिया। दो राइट आंसर क्या जाएगा। करण, मैंने बोला था बच्चा कि आज मैं कंफर्म करके अपनी क्लास के बाद आपको ऑफलाइन कमेंट्स में आंसर दे दूंगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मैं एक बार आपको देख के बता दूंगी कंफर्म करके, ठीक है। तो मुझे बस शाम तक का टाइम दे दो मेरे बच्चा। बच्चा चार्ज कितना जाएगा, सिर्फ 827 रुपए। 827 रुपए की फी है आप लोगों की, 827 रुपए की फी। इफ यू आर यूजिंग कोड Y431, अगर आप कोड यूज करते हैं Y431 तो आपको सिर्फ 827 रुपए में आपका बैच मिल जाएगा, ठीक है। और बच्चा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह पाया जाएगा, गंदे खाने में, साफ खाने में। इस टाइम मेरे हाथों के अंदर बहुत सारे क्या है, माइक्रोब्स। कौन से वाले, बैक्टीरिया। तो बच्चा अगर आप माइक्रोस्कोप टेस्ट करेंगे तो आपके हाथों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया घूमते हुए दिखाई देंगे। बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, वायरस क्या है। वायरस अधूरे होते हैं, वायरस पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं, वायरस आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं, या वायरस टोटल पैरासाइट्स होते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जी हाँ। वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं मैं कल भी बता चुकी हूँ। अब आपको वायरस का नेचर बताना है कि वायरस का नेचर क्या होता है, बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन, वायरस का नेचर क्या होता है आपको ये बताना है। तो दो मेरे बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा।
बच्चा एसएसआर का कट ऑफ बिना एग्जाम हुए हम बता नहीं सकते, क्योंकि जब तक एक भी शिफ्ट नहीं हो जाएगी वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द कट ऑफ। तो बच्चा इसके लिए पहले एग्जाम हो जाने दो, क्योंकि हर साल अमेंडमेंट होता है एग्जाम पैटर्न में। तो बिना एग्जाम पैटर्न देखे कोई भी बता नहीं पाएगा कि बच्चा कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? ये टोटल पैरासाइट्स होते हैं। जी हाँ, अधूरे नहीं, दे आर टोटल पैरासाइट्स। जी हाँ, जितने भी वायरस होते हैं सारे के सारे पैरासिटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी नेचर के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द डिस्कवरी ऑफ वायरस इज मेड बाय। बच्चा वायरस की डिस्कवरी किसने करी है? इवान वोस्की ने, बेजेरिंक ने करी है, मिलर ने करी है बच्चा, या स्टैनली ने करी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। वायरस की स्टडी किसने करी है? ठीक है, और वायरस की डिस्कवरी और वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। मैंने कल भी बताया था कि वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। अब बताना है वायरस की डिस्कवरी किसने करी है। ठीक है, बताओ जल्दी से। बच्चा लगभग आप मान के चलो कि 25 प्लस तो जाने वाला है, उससे कम तो जाएगा नहीं, एयरफोर्स का है ना। चलो जी, अभी का राइट आंसर क्या जाएगा? कई बच्चे कह रहे हैं मैम ऑप्शन नंबर ए, कई बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चा हल्का सा चूक रहे हो, हल्का सा चूक रहे हो तो उसको चूको मत, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर जाएगा बच्चा इवान वोस्की। जी हाँ बच्चा, वायरस की डिस्कवरी इवान वोस्की ने करी थी। और सबसे पहला कौन सा वायरस खोजा गया था? टोबैको मोसैइक वायरस। टोबैको मोसैइक टोबैको मोसैइक वायरस। जी हाँ, सबसे पहले टोबैको मोसैइक वायरस खोजा गया था। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। बच्चा क्या है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। ये टी है, ये क्या है? टी। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये आपको बताना है। वायरस किसके बने होते हैं? वायरस डीएनए के बने होते हैं, आरएनए के, या तो डीएनए या आरएनए या दोनों के बने होते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बोलो जी राइट आंसर क्या आ जाएगा? मोटिवेशन राहुल, मैं कृष्णा है, मनीषा है, अक्षय है, पुष्पेंद्र है। लड़कियां, आप लोगों के लिए तो नेवी और आर्मी के रास्ते खुले हैं, तो आप फटाफट से सेशन को लाइक एंड शेयर क्यों नहीं कर रही हैं? डेली क्लास टाइमिंग क्या है बच्चा? लिख रखा है सामने, मेरा नाम, अता पता, घर का पता सब लिख रखा है। घर का पता क्या है? साइंस बाय निहारिका राठौर। टाइम क्या है? 5:45 PM। कहाँ पे? ओनली एंड ओनली ऑन डिफेंस अड्डा। तो बच्चा हर चीज आपके लिए लिखी है डिफेंस अड्डा पे। मेरा कोड भी लिखा है, डिफेंस अड्डा लिखा है, मेरा नाम, अता पता सब लिखा है। तो बार बार मत पूछो कि मैम आपका अता पता क्या है। ठीक है, यहां से राइट आंसर मैंने बताया है, या तो वो डीएनए के बने होते हैं या आरएनए के, किसी एक के बने रहेंगे। तो लिखेंगे आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों के नहीं बने होते। या तो प्योरली डीएनए पाया जाएगा या प्योरली आरएनए पाया जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरियाज वाज डिस्कवर्ड बाय, या फिर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, दोनों नाम बोल सकते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मैंने कल भी बताया था, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि बैक्टीरियोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टडी को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे, या तो बोलेगा कि बैक्टीरियाज की डिस्कवरी किसने करी, या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, लुईस पैस्चर या रॉबर्ट कोच। तो बच्चा रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। किसकी? सेल की डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट हुक इज नॉट द राइट आंसर। रॉबर्ट हुक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पाए जाएंगे। अब बताओ जी राइट आंसर क्या जाएगा? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक। जी हाँ बच्चा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे बच्चा, अगर नेवी के अंदर बायो नहीं आएगी तो हम क्यों पढ़ाएंगे? अगर नेवी के एग्जाम में बायो नहीं आएगी तो हम क्यों पढ़ाएंगे? इट मीन्स बायो आएगी तभी पढ़ाई जा रही है। जी हाँ बच्चा, वरना मेरे को शौक नहीं कि मैं बायो से स्टार्ट कर दी, मैं सीधा फिजिक्स उठा लेती, मैं डायरेक्ट उठाती फिजिक्स। लेकिन मैंने बायो क्यों कराई? क्योंकि बायो केमिस्ट्री भी एग्जाम में आएगी। ये एयरफोर्स का एग्जाम नहीं कि सिर्फ आपकी खाली फिजिक्स आएगी। इस एग्जाम्स में, आपके नेवी के एग्जाम्स में, आपके आर्मी के एग्जाम्स में बायो भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, एनवायरमेंटल साइंस भी आएगी, इंक्लूडिंग द फिजिक्स। तो कंप्लीट साइंस मिलेगी। तो
इसीलिए मैं कंप्लीट साइंस करा रही हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। आप देख रहे हैं कल हमने क्या पढ़ा था, बॉटनी पढ़ा था, आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, कल हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। तो बच्चा मैं आपको डेली वो करा रही हूँ चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट। तो बच्चा उसके बाद भी अगर आप नहीं आएंगे तो फिर क्या हो पाएगा। बच्चा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला क्वेश्चन कहता है सारे के सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रोप्स होते हैं, कुछ हेट्रोट्रोप्स है, ज्यादातर ऑटोट्रोप्स पाए जाएंगे, या सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो राइट आंसर क्या जाएगा? साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में नंबर कैसे डिवाइड होते हैं? मेरे बच्चा मैं इसके लिए ऑलरेडी आपको फर्स्ट डे बता चुकी हूँ। जो मेरी सबसे पहली क्लास है वहां मैंने पूरा सिलेबस बताया था और मैंने नंबर भी डिवाइड बताए थे। नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। अगर सपोज करो कि आप लोगों के 20 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में से आप डिवाइड कर दो कि 7 क्वेश्चन किसके आ गए? बायो के आ गए। 5 क्वेश्चन किसके आ गए बच्चा? आपके केमिस्ट्री के आ गए, बच्चों फिजिक्स के आ गए। 25 क्वेश्चन। तो आप हमेशा डिवीजन लेके चलो। और नेवी और नेवी एसएसआर में, ठीक है, नेवी एमआर में और आपके आर्मी के एग्जाम में बायो का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, इसीलिए थोड़ा फोकस बायो पे कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। माय डियर, जितने भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो अधिकतर ऑटोट्रोप्स होते हैं, उनमें से कुछ ही हेट्रोट्रोप्स पाए जाएंगे। तो राइट स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया इज ऑप्शन नंबर सी। राइट स्टेटमेंट अमंग द बैक्टीरिया इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी हाँ। और ये बहुत सारी शेप्स के पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज बहुत सारी शेप के पाए जाते हैं। बैक्टीरियाज आर ग्रुप अंडर द प्लांट। बैक्टीरिया प्लांट किंगडम में क्यों आते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन। बैक्टीरियाज लाइज इन प्लांट किंगडम। बैक्टीरिया प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? बच्चा वो लेवल की बायो जो आपके एग्जाम्स में आएगी वही लेवल की बायो मैं करा रही हूँ। बच्चा ये पूरा डिफेंस साइंस है। जी हाँ, ये पूरी डिफेंस साइंस है। आर्मी के लिए, नेवी के लिए साइंस के क्वेश्चंस का वेटेज अलग पाया जाता है, उनका स्टैंडर्ड अलग पाया जाता है। सीडीएस के लिए लेवल हाई हो जाएगा, सीएपीएफ के लिए भी हाई हो जाएगा। तो आप वो लेवल पढ़ रहे हैं जो 12th लेवल के एग्जाम्स की आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सीडीएस के लिए हमेशा मेरे क्वेश्चंस का लेवल अलग पाया जाएगा, तभी कहते हो कि सीडीएस की क्लास अलग लो। सीएपीएफ वाले सीडीएस का मर्ज होकर पढ़ सकते हैं, लेकिन अग्निवीर वाले अलग तरीके से पढ़ेंगे। बोलो जी। They cannot move, they have cell wall, they multiplied by fission या they found everywhere। क्यों हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं? बिकॉज बैक्टीरिया हैव सेल वॉल। बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल पैक्टीन से बनी होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बच्चा वो पैक्टीन से बनी होती है। किससे? पैक्टीन। ये पैक्टीन क्या होता है? पैक्टीन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। कार्ब्स और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को पैक्टीन बोलते हैं। आई बात समझ? बिकॉज बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल होती है तभी दे लाइज इन द प्लांट किंगडम, तभी वे प्लांट किंगडम में, प्लांट कैटेगरी में पाए जाते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे क्या है बच्चा? ऑप्शन नंबर समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन मिल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज अब्सेंट इज। इनमें से किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है? जी हाँ, फंगी के अंदर, एल्गे के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या फिर ईस्ट के अंदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? नेवी एसएसआर में एनसीईआरटी बुक्स बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तभी कहती हूँ कि जैसे कि कल मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी या फिर कल हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ये एक बड़ा लेसन है, तो कल हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आपकी क्लास 9 से लेकर 12 तक की बुक में जहां जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेसन है उसको अगर आप सेल्फ रीडिंग करके आएंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। मेरा बस वही फंडा होता है कि कल हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 पढ़ेंगे तो उसकी थ्योरी पढ़ के आओ। जितना सेल्फ स्टडी करके आओगे उतनी ही जल्दी मुझे आप क्वेश्चंस के यहाँ पे क्या दे पाओगे? आंसर्स दे पाओगे। बिना कहे क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है? बिना कहे क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? बैक्टीरिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स के अंदर ज्यादा नहीं पाया जाएगा एंड बैक्टीरिया इज अ काइंड ऑफ प्लांट्स, क्योंकि बैक्टीरिया प्लांट किंगडम में पाया जाएगा। तो राइट आंसर भी क्या जाएगा? बैक्टीरिया जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, जर्नली बैक्टीरियाज आर फाउंड इन द फोम। बच्चा ये सारे के सारे बैक्टीरिया की प्रजातियां हैं। जी हाँ, ये गोल शेप के हैं, लंबे शेप के, स्पाइरल शेप के हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन सी शेप के बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं वो आपको बताना है। मैक्सिमम बैक्टीरियाज कौन सी शेप के मिलते हैं? बच्चा लेसिल बैक्टीरिया, कोकी बैक्टीरिया, आपका स्पाइरिलिया या विब्रियो बैक्टीरिया? बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा। अगर आपके पास 11th 12th की बुक नहीं है तो गूगल से आपको उन बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैम 11th 12th की बुक ही काफी होगी? हाँ बच्चा, 11th 12th की बुक काफी है, बाकी आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। जी हाँ, पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको फिर बता रही हूँ, पेड कोर्स से क्या है, जो आप 11th 12th की बुक से पढ़ेंगे ना उससे आपको फायदा मिलेगा। देखो पेड कोर्स का फायदा क्या होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पेड कोर्स से आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन पेड कोर्स से वो मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पेड कोर्स से आपको समझ में आएगा एक लेसन में से क्वेश्चंस के लेवल कैसे आएंगे। पहली बात, कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट है और किस लेसन पे आपको कितना फोकस करना है। अगर 10 लेसन बाएगा तो 10 के 10 लेसन आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, उनमें से 5 ही आएंगे। वो 5 इंपॉर्टेंट लेसन कौन से हैं, उन लेसन में से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपने पूरा लेसन पढ़ लिया एनसीईआरटी से, लेकिन उस लेसन को जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें 4-5 टॉपिक रहेंगे, उन 4-5 टॉपिक में से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो उसी के लिए मैंने बोला है कि बच्चा कोड लगा दो Y431, कोड लगाओ Y431 और 827 रुपए में बैच ले जाओ। 6:30 से 7:30 पे आपकी ये वाली क्लासेस होती है। तो आपको करना क्या है, आपको कोड यूज करना है Y431। यू हैव टू यूज कोड Y431। आपको कोड Y431 यूज करना है और बैच को क्या करना है, परचेज करना है। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा, चेक करके देखते हैं। जहां तक मार्कर चला है वहां तक हमने पढ़ लिया, जो नहीं चला वो हम पढ़ लेंगे। तो हम इसी क्वेश्चन पे थे, यही वाला क्वेश्चन था ना आप लोगों का? हाँ यही वाला क्वेश्चन था। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कौन सी शेप के पाए जाते हैं। पेड बैच कैसे ले बच्चा? पेड बैच लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। जी हाँ, पेड बैच लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। पेड बैच लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको पेड बैचेस मिल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बैक्टीरियल शेप कौन से होते हैं मैम? लेसिली बैक्टीरियाज होते हैं। जी हाँ, लेसिली बैक्टीरिया सबसे ज्यादा शेप के पाए जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम जो होते हैं वो आपके लेसिली बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सबसे छोटी फॉर्म कौन सी होती है? विब्रियो, कोकी, बेसिली या फिर आपका स्पाइरिलिया? अब बताओ जी राइट आंसर क्या आ जाएगा। सबसे छोटी फॉर्म कौन सी होती है? बताओ मेरे प्यारे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। सबसे छोटी फॉर्म कौन सी पाई जाती है बैक्टीरियाज की? एक मैंने बताया कि आपकी लार्जेस्ट फॉर्म कौन सी होती है। बैक्टीरियाज की सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी पाई जाएगी? लेसिली बेसिली दोनों सेम होते हैं, लेसिली बेसिली एक ही ग्रुप में पाई जाती है। तो ये तो लार्जेस्ट फॉर्म हो गई। तो स्मॉलेस्ट क्या पाई जाती है बच्चा? कोकी पाई जाएगी। कोकी जो होती है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म पाई जाएगी। कोकी क्या पाई जाती है बच्चा? इनको कोकस बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। ये आपके सबसे छोटे फॉर्म में पाए जाते हैं। राउंड शेप बैक्टीरियाज का नाम क्या है? स्पाइरिलिया, कोकस, बेसिलस या विब्रो? बहुत प्यारा क्वेश्चन। राउंड शेप बैक्टीरियाज का नाम क्या है? बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, राउंड शेप बैक्टीरियाज का नाम क्या है आपको बताना है। राउंड शेप बैक्टीरियाज का नाम क्या होता है? राउंड शेप बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। राउंड शेप बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं? अगर आप बात करेंगे बेसिलस तो ये आपके रोड शेप होते हैं। कैसे होते हैं? रोड शेप। लिखते रहो। आपके बेसिलस कैसे होते हैं मैम? बेसिलस हमारे पाए जाते हैं रोड शेप के। ठीक है, अब बेसिलस अगर रोड शेप के होते हैं, ठीक है, तो बच्चा यहां से जो स्पाइरल शेप के होते हैं ना, स्पाइरल शेप के वो पाए जाते हैं स्पाइरिला। ये स्पाइरल शेप के होते हैं।
तो राइट आंसर क्या बचेगा, कोकी। जो कोकस होते हैं वो आपके राउंड शेप के। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ बच्चा, वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। जो आपके कोकी, जिसको आप कोकस बोलते हैं, जो कोकस होते हैं वो आपके राउंड शेप होते हैं। कैसे होते हैं, राउंड शेप। देखा माय डियर, बैक्टीरियाज की वैरायटी, वायरस की वैरायटी, यही सब तो आपको पढ़ना है। तभी मैंने कहा है कि माइक्रोबायोलॉजी की 2 क्लास होने वाली है। स्पाइरल शेप बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था कि स्पाइरल शेप बैक्टीरियाज क्या होते हैं। अब बताओ जी राइट आंसर क्या जाएगा। और फटाफट से यहाँ पे आज मेरी सेंचुरी पार कराओ बच्चा। बहुत गलत बात है, इतने प्यार से कोई टीचर पढ़ा रहा है और आप ये है कि आप लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे। जस्ट 80 बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, क्यों? बाकी बच्चों को मजा नहीं आ रहा, लाइक भी नहीं करे बच्चा। 57, ओनली 57 लाइक, फिर क्या फायदा मेरे पढ़ाने का। राइट आंसर क्या जाएगा मैम, स्पाइरिलियम जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या जाएगा बच्चा, स्पाइरिलियम जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। न्यूक्लियस किसके अंदर एब्सेंट होता है, इनमें से किसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट पाया जाएगा। फंगी के अंदर, लाइकन के अंदर, बैक्टीरियास के अंदर, या फिर एल्गे के अंदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो बच्चा इनमें से न्यूक्लियस एब्सेंट होएगा किसके अंदर, जो कि आपके जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो अब आपको मुझे क्या बताना है कि इनमें से कौन सी बॉडी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा उसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट रहेगा। जी हाँ, लाइक करो बिल्कुल बच्चा। देखो हर वो क्वेश्चन जो सिंपल से हाईएस्ट जा रहा है मैं बता रही हूँ, और मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ। एक बार तो होता है कि मैम अपना सब मिक्स करा रहे हो तो क्वेश्चंस मिक्स हो जा रहे हैं। यहाँ तो मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आई हूँ ना, बकायदा टॉपिक का नाम चलता है। कल हमने क्या पढ़ी, बॉटनी पढ़ी, आज हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कल भी हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक बड़ा चैप्टर तो एक बार में नहीं हो पाएगा। तो बच्चा इनमें बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, विच ऑफ फॉलोइंग इज फाउंड इन द लार्जेस्ट नंबर। इनमें से सबसे ज्यादा संख्या में क्या पाया जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं, अब आप देंगे मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फंगी है, एल्गे है, बैक्टीरिया है, या फिर वो इंसेक्ट है। बोलो जी राइट आंसर क्या जाएगा। मैम आप बहुत क्यूट हैं, थैंक यू भाई बच्चा, थैंक यू। आपकी इस तारीफ के लिए बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस तारीफ के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, तो अभी के लिए राइट आंसर क्या जाएगा। तो मेरे बच्चा यहाँ से जाएगा फिर से बैक्टीरिया, है ना। मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है लेकिन आंसर बैक्टीरिया जा रहा है। मैम ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर क्या एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ओएमजी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सेल वॉल तो प्रेजेंट पाया ही जाएगा, तो एब्सेंट क्या होगा, ओहो आपको बताना है। सेल वॉल तो मैम प्रेजेंट होता है। अब सेल वॉल प्रेजेंट है तो बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट पाई जाएगी, और बैक्टीरियाज के अंदर जो होता है प्रोटीन पाया जाएगा, तो राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो राइबोसोम प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, तो एब्सेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन द बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट पाया जाता है। बच्चा ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही चैप्टर वाइज लेके आई हूँ। आपको क्या लग रहा है, आपको मैं पागल लगती हूँ, है आपको मैं पागल लगती हूँ मेरे बंदरों। ये जो मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें करा रही हूँ, जो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, या जो मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रही हूँ, जो मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये पीवाईक्यू पैटर्न पे आधारित हैं। ये दीज ऑल आर बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पैटर्न। बस अंतर ये है कि इन पीवाईक्यू को मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग दैम। मिक्स करने की बजाय टॉपिक वाइज क्या हो जाएगा कि कुछ और क्वेश्चंस जो हैं जो आ सकते हैं वो भी आपकी तैयारी साथ साथ हो जाएगी। तो बस दिस इज द सिंपल फंडा of mine to have a practice with the topic wise scenario। जी हाँ, टॉपिक वाइज सिनेरियो का मतलब सिर्फ इतना है कि पीवाईक्यू के साथ में अगर कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो उसकी भी तैयारी हम लोग साथ साथ साइमल्टेनियसली करते जाएं, ठीक है। और पीडीएफ जो है बच्चा, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, नीचे एक लिंक दे रखा है, जाके जरा देखो। मैं आपको दिखाऊं लाइव क्लास में, अब शो भी तो नहीं करता, रुक जाओ मैं दिखाई देती हूँ। मुझे इसके लिए अपनी ही लाइव क्लास खोलनी पड़ेगी, ठीक है, और लिंक पे जाना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ।
ये देखो, आप सबको लाइव क्लास में एक लिंक दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ, लिख रखा है ना, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द पीडीएफ, सबको दिखाई दे रहा है, यस और नो, सबको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जी। एक सेकेंड, एक तो ये लोग इतनी जल्दी लगते हैं, तो बच्चा ये जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है ना, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, मुझे बार बार मत बोलना, इस पे जाना, क्लिक हेयर टू डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है, बिल्कुल जी। मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया कि पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, है ना। अब सब लोग थम्स अप दे दो, और कोई नहीं पूछेगा मैम पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, कितनी बार पूछोगे। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप का डीएनए पाया जाता है बच्चा, स्ट्रेट डीएनए, हेलिकल डीएनए, सर्कुलर डीएनए या मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए, बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा। ये देखो ताज मोहम्मद आ गए, ताज मोहम्मद दी ताजमहल ले चलो, मुझे जरा, मुझे ताजमहल ले चलो, वहां से मैं कूद के ना, कूदने वाली हूँ। अरे बोल दिया, नेवी एसएसआर एमआर दोनों की क्लास है और आपके आर्मी की भी क्लास है। भाई तुम लोग कितना बुलवाते हो, इतना अगर मैं बोलूँ ना जाके तो मैं अभी पीएम के लिए खड़ी हो जाऊँ इलेक्शन में जाके, तुम इतना बुलवाते हो मुझे, अब पढ़ते तुम हो नहीं। दो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया कौन से डीएनए से बना हुआ है, दो राइट आंसर क्या आ जाएगा। कितना समझा लो बेटा, नीचे लिख रखा है डाउनलोड फॉर पीडीएफ, लेकिन ज्वाइन ही नहीं करना। मैडम जब तक आप दिखाएंगे नहीं, हम भी आपके बच्चे हैं, आप धासु तो हम भी धासु स्टूडेंट्स हैं। हाँ समझ गई मैं, तुम्हें समझ गई। राइट आंसर क्या जाएगा, सर्कुलर डीएनए, राइट आंसर क्या जाएगा, सर्कुलर डीएनए जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या जाएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर का नाम बताओ क्या जाएगा। सिंधे बच्चा, आई हैव नो आइडिया कि बच्चा आपका रिजल्ट कब आएगा एयरफोर्स का। मैंने ये कहा था कि कम से कम 20 से 25 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि 20 से 25 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है बच्चा, मैम पता नहीं कहाँ से, हाँ मैम पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग, ओहो हो, कोई बात नहीं, ये मैडम को परेशान करने के लिए आते हैं। चलो जी, लुईस पैस्चर, जी हाँ, लुईस पैस्चर इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फ्रांस के केमिस्ट थे। कहाँ के बच्चा, फ्रांस के केमिस्ट थे। लुईस पैस्चर अपनी कौन सी थ्योरी के लिए फेमस थे, प्रोटीन थ्योरी के लिए, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। दो राइट आंसर क्या जाएगा, दो राइट आंसर क्या जाएगा। गुड इवनिंग रोहित राज जी, गुड इवनिंग। भाई अभी भी है ना, आपने मेरे 100 बच्चे पार नहीं कराए, मुझे मतलब बहुत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए मेरे, अभी मेरे बस अंदर से वो सारी फीलिंग्स आ रही है, मेरा हार्मोन इतना इम्बैलेंस हो रहा है कि बस मैं रो पड़ूंगी। इतना मतलब प्यार से पढ़ाने के बाद में, इतने सिंपल सिंसियर क्वेश्चंस कराने के बाद में, बकायदा एक्सप्लेन करने के बाद में, यहाँ पे बच्चे पढ़ने ही नहीं आ रहे। माय डियर, लुईस पैस्चर अपनी जर्म थ्योरी के लिए फेमस थे। लुईस पैस्चर इज फेमस फॉर हिज जर्म थ्योरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी करता है वो क्या है, वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो माइकोप्लाज्मा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। दो राइट आंसर क्या जाएगा, दो राइट आंसर क्या जाएगा। हंसते हुए नहीं, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो ही कहलाएगा। तो वही देखो, गाना भी गा दिया, अभी भी तुम लाइक शेडिंग मत। चलो नलाइको, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। मुझे पता था सब लोग क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्या करें ओ मैम, हम हैं आदत से मजबूर, जहां दिख जाए ऑल तो वहां पे तो बस हम ऑल ही लगा देंगे। तो मेरे घोचुओ, हमेशा हर पीली चीज सोना नहीं होती और हर काली टंकी सिंटैक्स नहीं होती, ठीक है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ अबव नहीं जाएगा, माइकोप्लाज्मा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होता है राइजोबियम, राइजोबियम, और इसमें एक प्रजाति पाई जाती है राइजोफोरा, 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 ठीक है। अब ये दोनों क्या है, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, बताओ राइट आंसर क्या जाएगा।
मतलब क्या क्या मैडम को करना पड़ता है तुमको हंसाने के लिए, तुमको मनाने के लिए, लेकिन अभी भी 100 लाइक नहीं हुए, 100 बच्चे नहीं हुए। खाए पिया कुछ नहीं, बर्तन तोड़े वो अलग, वो वाली कहावत मुझे फील आ रही है। माय डियर, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। दीज ऑल आर लाइज इन द ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया जो आपकी कहाँ पाया जाता है बच्चा? ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पे बच्चा? ये कोलोन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में ये बैक्टीरिया पाया जाएगा। और ये क्या करता है? ये आपके डाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में कन्वर्ट करता है। बताओ इसका नाम क्या जाएगा बच्चा? कल से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 10-10 मिनट के सेशन से लेके आने वाली हूँ बायो की थ्योरी के। तो आपको कल से, क्योंकि आज यहाँ पे बारिश हो गई तो मैं शाम को थोड़ा टाइम से निकलूंगी, है ना, तो कल से आपको मेरी 10-10 मिनट की कुछ वीडियोस मिलेंगी, लाइव वीडियोस, जहाँ पे आपको हर टॉपिक की थ्योरी मिलेगी। जैसे कि सिंपल आपको बैक्टीरिया के ऊपर पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, ठीक है। सिंपल आपको जानने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, कोरोइड क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है, सन क्या होता है, सन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, गोबर गैस क्या होती है, मीथेन गैस क्या होती है। तो ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलने वाली है साइंस विद फन में, ठीक है, बिल्कुल जी। और मेरी उस सीरीज का नाम जाएगा साइंस ऑफ अफेयर्स। क्या जाएगा? साइंस अफेयर्स जाने वाला है। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा बच्चा? बैक्टीरिया जो आपके आंत में पाया जाएगा इसको एस्काइरिया या फिर ई कोली बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्काइरिया या फिर ई कोली बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, अब हम चलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। बच्चा इसको बोलते हैं टीबी। टीबी किसके कारण होता है? टीबी वायरस से होता है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, फंगी से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपने तो मौज कर दी बच्चा, आप मौज नहीं करेंगे तो कैसे काम लेंगे, है ना जी? हाँ बिल्कुल जी, तो मौज तो करनी पड़ेगी। तो अब से आपको साइंस अफेयर्स में मेरी डेली एक वीडियो मिला करेगी जहाँ पे मैं साइंस की एक एक थ्योरी को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो बस आप तैयार तो रहो भैया, जब तक आप मेरी लाइक एंड शेयर नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा बताओ। 100 बच्चे नहीं हुए, क्वेश्चन खत्म होने को आ गया। बैक्टीरिया, टीबी बैक्टीरिया डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीबी कौन से बैक्टीरिया से होती है? बताओ जी राइट आंसर क्या आ जाएगा? टीबी कौन से बैक्टीरिया से पाई जाती है? मैम ये पहली क्लास है बच्चा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। और मेरी डेली क्लास का टाइमिंग कितना है? 5:45। तो 5:45 पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी और मेरी साइंस अफेयर्स की जो वीडियोस आपको मिला करेंगी वो एक अलग टाइम पे मिलेंगी। तो बहुत जल्द उसका टाइम शेड्यूल होने वाला है, कल से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो आई एम डूइंग द हार्ड वर्क फॉर यू। मैं खुद आपके लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ। सो यू हैव टू डू वन थिंग, दैट लाइक शेयर करना है। और जितना आप लाइक करके अपने पास स्टोर कर लोगे उससे फायदा आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। लाइक वीडियोस में जाओ, तुरंत से मेरी वीडियो सर्च करके अपना पढ़ लो। तो ये फायदा होता है लाइक वीडियोस का। मेरे पास 5000 लाइक वीडियोस है। जी हाँ, ये नहीं कि मेरी खुद की है, बहुत चीजों की है, मेकअप की है, खाने बनाने की है, गानों की है। तो ये सब वीडियोस क्यों है कि मुझे बाद में सर्च ना करना पड़े। लाइक वीडियोस में जाती हूँ, तुरंत देखती हूँ, ओहो ये था, बस ठीक है, याद आ जाता है। तो इसलिए लाइक वीडियोस होती है, ठीक है। अभी के लिए राइट आंसर क्या जाएगा बच्चा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जाएगा। क्या जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई? ऐप को डाउनलोड करना है। और पीडीएफ का लिंक कहाँ मिलेगा मैं आपको बता चुकी हूँ। जो बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं मैम पीडीएफ के लिंक का आइडिया नहीं है, जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे पीडीएफ के लिंक का आइडिया नहीं है, उनको मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, ये क्लिक हेयर टू डाउनलोड पीडीएफ। तो यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएंगे, डाउनलोड करके, ठीक है। और देखो तुमने कितने व्यूज करे, कितने लाइक करे। नालायक हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लाइक नहीं करते, तुम शेयर नहीं करते, है ना। कोई प्यार नहीं करता, मैडम से कोई प्यार नहीं करता। बस मुझे लगता है मैं अपने आप से प्यार करने लगी हूँ आजकल। चलो जी, है ही नहीं कोई, बच्चे भी नहीं करते, है ना। मम्मी पापा तो वैसे ही सोचते कि अरे चलो अच्छा है, घर में आएगी फिर चिल्लाएगी। देखो जी, यहाँ पे आपको करना क्या है मैं अब दोबारा बता देती हूँ बच्चा, एक बार और देख लो। ये है बैच का प्राइस।
इस प्राइस को लेने के लिए आपको कोड यूज करना है Y431, कोड यूज करना है Y431। इस बैच में मेरी टाइमिंग है 6:30 से 7:30, 6:30 से 7:30 और 6:30 होने वाले हैं। तो मैं चली जरा प्यार की गली नहीं जा रही, पेड क्लास लेने जा रही हूँ। तो मैं पेड क्लास लेने जा रही हूँ। जिनको पेड क्लास में पढ़ना है फटाफट से क्या करो, पेड कोर्स ज्वाइन करो, कोड यूज करो Y431। जी हाँ, कोड यूज कर लो Y431, पेड क्लास को ज्वाइन कर लो। और साहिल सर आ चुके हैं आपकी क्लास लेने के लिए। सर आइए जरा, इनको थोड़ा मोटिवेट कर दिया जाए ना। ये लाइक करते हैं ना ये शेयर करते हैं, बड़ी गलत बात है। तो यार देखो वही लिखते रहते हैं। ऐसे कुछ नहीं होने वाला यार। एक चीज समझो कि अगर कोई तुम्हें पढ़ाने आया, एक टीचर को सिर्फ सपोर्ट के लिए आपसे इतना ही कह रहे कि लाइक करो। लाइक करने का मतलब ऐसा नहीं कि मैम के जितना आप लाइक करोगे उतने सारे पैसे मैम के अकाउंट में आ जाएंगे, ये नहीं है। देखो ठीक है, तो अकाउंट नहीं भर जाएगा। उस लाइक का मतलब इतना है कि मैम को ये लगेगा जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों को पसंद आया, है ना। तो पसंद भी तो आना चाहिए कि मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है। नहीं भी आ रही है मैं कह रहा हूँ लाइक मत करो, तो तुम कम से कम ये बोलो मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतना भी बोलोगे तो चलेगा। इनको सर बताया कि कई लोग ना वीडियो डाउनलोड करते तो इनकी एमबी भरती है, लाइक करने से इनके पास स्टोर भी रहेगी और जब चाहिए उस वीडियो को आराम से देख भी सकते हैं। वही चीजें रहती हैं। तो अब थोड़ा इस चीज को अपने आप समझो दोस्त, है ना। तो जल्दी से यार इस पे 100 लाइक अपने आप कंप्लीट हो जाने चाहिए पलटन, 100 लाइक कंप्लीट हो जाए जल्दी से। और अब सर की क्लास है 2-3 मिनट बाद, तो आप सर की क्लास को ज्वाइन करना। अब हम जाते हैं, प्यार की गली नहीं जा रही, पेड कोर्स लेने जा रही हूँ। तो जितने भी पेड वाले बच्चे थे वो पेड में आ जाना, ठीक है। और बाकी आओ जल्दी से सर के पास में अपनी पूरी पलटन को साथ लेके आओ, ठीक है। चलिए बच्चा, तो जय हिंद जय महाकाल। मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। अंटिल पेड कोर्स परचेज करना ना भूलें।